बोलिए। 4 नंबर 7 3 नंबर 3 4 7 5 दरोगा का सेट इसको भी मालूम है आपके 10 बजे 8 9 ग्रुप में समझे ना 11 13 10 बजे 14 ना ग्रुप में रहते हैं रात में 15 18 क्या चाहिए 16 27 30 27 30 32 पूरा और बना दे 36 45 पूरा ग्रुप का 45 31 लिखिए 31 एगो 21 लिख लीजिए 21 34 37 हो गया 3 नंबर में क्या कर रहा है कि कोई एक रेखा है। मोहन के देख रहे हो आप रहे हम देखे मोहन के हम भी देखे 64 नंबर हां हम नंबर देखे एक रेखाखंड 3 बिंदु ए ओ बी है। कह रहा है कि 3 गो बिंदु है जी ए ओ बी। एक रेखाखंड पर क्या है 3 गो बिंदु है। अब कह रहा है कि और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। ठीक है, ए ओ बी पर क्या है उलैनवा पर नहीं है सी। ए ओ सी 40 डिग्री है। ए ओ सी तो 40 डिग्री कुछ ऐसा जाएगा सी है। ये 40 डिग्री ये टोटल कितना बोलिए 140। अब कह रहा है कि OX OY जो है AOC के क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक है। तो OX जो है आपका AOC का आंतरिक द्विभाजक है। तो E 20 हो जाएगा E 20 आई इसका भी वो कह रहा है OY है EX है OY है। ठीक है, C भी 70 तो कौन पूछ रहा लो बाई ओ भी पूछ रहा लो ना BOY 70 हो गया। चार नंबर कह रहा है कि 4x कितना दिया है sec थीटा और क्या है 4/x tan थीटा। तो आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको कर दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उसके जगह पर क्या लिखेगा 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर लिखेगा। अब देखिए यहाँ से आप x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ले आइए बराबर क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। 16 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में 8 into x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर यही पूछ रहा है ना। तो 8 into 1/16 1/2 पाँच नंबर में आते हैं। कोई क्या है ऊंचा भवन है 10 रूट सीढ़ी दे ले PQ आपको दिए हुए हैं। ठीक है, PQ का दूरी कितना है जी 20 और आपको इसका है जो कि x मान लीजिए। ठीक है, इसको अगर जो थीटा मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा बोल रहा है दोनों पूरक कोण है तो 90 माइनस थीटा। तो आपको बताया था ना इस केस में कल ही वो फार्मूला कि h क्या हो जाता है इस केस में h बराबर √x/y होता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए h स्क्वायर बराबर x/y हो जाएगा। h बराबर x h स्क्वायर बाई x बाई h स्क्वायर बराबर x बाई तो x क्या रहता है e वाले x और टोटली बाई रहता है ना। अब कर देते हैं इसको h स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा 300 बराबर x का वैल्यू क्या है यहाँ पे x ही है हाँ x इंटू बाई का वैल्यू कितना है x प्लस b। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज का वैल्यू रखिएगा क्या 10 का वैल्यू रखिएगा तो आ जाएगा ना। x बराबर 10 धर दीजिए यहाँ पे तो 10 धरिए 10 इंटू 30 300 आ जाएगा 10 दिले हैं सर 30 हो जाएगा। अच्छा ये x बराबर 10 आ गया पूरा पूछ रहा लो 20 10 30 ऐसे भी 90 अथी रहता है तो 2:1 ऐसे कोऑर्डिनेट बने पड़ जाता ना वे जो मार्क है
ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी थीटा रहता है 90 माइनस थीटा पूरक बोल दिया था, हमेशा उसका ऊंचाई जो है क्या होता है इतना इंटू, समझे? यहाँ से ये चीज बराबर है अंदर में x y पे नहीं समझ में लोई भी बता दे। तीन ले जाना देखिए ये वाला त्रिभुज में आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ये वाला त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा 10√3/x लिख सकते हैं। अब बड़का त्रिभुज में आप क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखिएगा बोलिए आप 10√3 बटा टोटल 10√3/x प्लस 20, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा बराबर 10√3/x प्लस 20। तो आपको पता है कि दोनों को है जो कि LHS और RHS को अपने आप में गुना कर दीजिए, tan थीटा इनटू cot थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो 1 बराबर उधर हो जाएगा 10√3/x इंटू ई वाला 10√3 इंटू x प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 20 इंटू x बराबर 10 दहें के 100 या 300, x का वैल्यू 10 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 रखिएगा तो 10 हो जाएगा, टोटल आपका 30 हो जाएगा। बता दीजिए 7 नंबर ना 6 नंबर कह रहा है 2 माइनस cos, इसको डायरेक्ट हम ऑप्शन से उठाए थे 1/2 डाले थे तो आ गया था, सेटिस्फाई कर गया था। 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू cos थीटा 1/2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, इजी वे में यहाँ पे बन जाएगा। तो 1/2 होती tan थीटा अगर जो हम 1/2 ले ही तो ये रूट 5 हो जाता है। तो यहाँ से 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, थीटा है 2/√5 होगा, तो 4/5 यहाँ से। अब 3 sin थीटा का वैल्यू 1/√5 होगा, cos थीटा का वैल्यू 2/√5 होगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा। 4 दूना 8 में से 4 गया 4/5 नहीं ले 6 होगा, यहाँ पे सॉरी 6 यहाँ पे आ जाएगा 6/5, सेटिस्फाई कर गया ना 1/2 डायरेक्ट। ऐसे वो क्वाड्रेटिक से बन जाएगा, आप sin थीटा को x मानिएगा तो cos थीटा √1 माइनस x स्क्वायर आएगा, वहां से क्वाड्रेटिक बनेगा। 6 नंबर आते हैं, सॉरी 7 नंबर sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos 90 माइनस थीटा को आप sin थीटा लिख सकते हैं। आप sin थीटा से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 1 प्लस cot थीटा ही हो जाएगा बराबर √2 हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा, यही तो है। 7 8 नंबर आते हैं। x sin क्यूब थीटा प्लस बाई cos क्यूब थीटा बराबर sin थीटा इंटू cos थीटा। आप यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे हम sin थीटा को 45 ले लेते हैं, ठीक है। 45 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू 1/2 रूट होगा तो प्लस बाई अपॉन 2√2 होगा, यहाँ से 1/2 होगा, हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर √2 होगा जी। तो आप x प्लस बाई बराबर लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट 1/√2 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाई का x बाई का कर सकते हैं ना। तो आप यहाँ से हम एक ही इक्वेशन को उठा के कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर x तो 1/2 हो जाएगा, प्लस बाई का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। आया डायरेक्ट x प्लस y बराबर √2 यहाँ पे हो गई ना, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसका भी अच्छी कर सकते हैं, यूज करिए ना, इसका भी करते हैं।
वैल्यू हालांकि सब पर नहीं चलेगा, √2 0 लीजिएगा तो नहीं चलेगा। x sin थीटा बराबर बाई cos थीटा है, यही है ना। तो यहाँ से देखिए 1/√2 हम कैसे लिए थे, यहाँ से निकल जाएगा 1/√2। आप वहाँ पे √2 0 भी ले सकते हो, तब पर भी वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या माने हैं, 45 माने हैं ना इसमें, इसमें भी आप डाल दीजिए 1/√2 बराबर बाई 1/√2, ठीक है। x बराबर बाई आ गया, x बराबर बाई आ गया। आपको यहाँ से वैल्यू पता था ना कि x प्लस बाई बराबर कितना हम लाए थे, यहाँ से लाए थे ना x प्लस बाई बराबर √2। तो x बराबर बाई है तो x बराबर भी 1/√2 और बाई बराबर भी 1/√2। इसी का स्क्वायर पूछ रहा था तो हमको बना गया, तो दोनों का पूछ रहा था x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। डाल दिए ब्लू लगाइए। हाँ 9 नंबर आते हैं। कोई एक है चित्र आपका है, वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से O पर है आपका एगो, ठीक है। ये 90 डिग्री बोल रहा है कि 45 हो जाएगा, ये 45। अब कह रहा है कि 122 का क्षेत्रफल क्या है भाई साहब, 32 है। तो आपको पता है कि कोई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रेडियस RR मान लीजिए, RR नहीं निकाल सकते क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कब निकलता है पता है, जब ये पूरा करिएगा, ये पूरा एरिया रहेगा, ठीक है। लेकिन ये एरिया छूटा हुआ है ना, तो यहाँ से 1/2 इंटू R² लिख सकते हैं। ये वाला हाइट हो गया, ये वाला बेस हो गया, बराबर कितना दिले 32। R² बराबर 64, R बराबर कितना 8। तो क्या बोल रहा है आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R², 64 पाई। आप मानते 11 नंबर का है, क्रमशः 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, कोई है जो कि क्या करता है, एक दूसरे को टच करता है जी बाहर से एक बिंदु पर, उनके एक वहनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ कैसा जाएगा, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए ये ऐसे हो जाएगा, ये 90 डिग्री स्पर्श रेखा है, ये भी आपका 90 डिग्री। अब कह रहा है क्या आपको कि बोलिए इसका वैल्यू कितना भाई साहब, 4। ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है, इसको जोड़ दीजिए आप, ये तो 90 डिग्री हमेशा रहेगा, ई बराबर ई भी बराबर रहेगा, ठीक है, ये दोनों बराबर रहेगा। ये दोनों के बीच का दूरी बताइए कितना रहेगा, 13 हो जाएगा, ई भी 13, ई कितना 4, ई टोटल कितना टोटल 9, ई भी 4, ई 5, ई 13, 5, ई 12, ये वो समकोण त्रिभुज है ना, तो 12, तो 12 है ना जी। तो यहाँ से आप ई वाला बोल रहे हैं कि जो भुजवा निकाले हैं 12, कह रहा है कोई वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का भुजा है तो वर्ग बराबर 44 से हो जाएगा। एन भुजा वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना होता है। याद रखिएगा रेगुलर पॉलीगॉन में बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण 360 डिग्री होता है, 360 एक बाह्य कोण का बात कर रहे हैं, 360 बटा n, और अंतः कोण, एक अंतः कोण क्या होता है 180 माइनस 360 बटा n, ठीक है। अब इसे उठा लीजिए, क्या कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना होता है, तो अंतः कोण जो होता है प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना होता है, ये अंतः कोण हो गया, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना होता है, तो 360 बटा n गुना 2 हो जाएगा, आप 180 कॉमन ले लीजिए सब ऊपर से, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 बटा n बराबर, यहाँ से 4 बटा n आ जी, तो
है तो ना जी। तो यहाँ से वही तो 1 बराबर 6 बटा n, तो n बराबर 6। ठीक। 14 नंबर आपने एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, कह रहा है कि PQRS नाम दिया है। PQRS की भुजा PQ है, ठीक है। उसका लंबाई 6 है, इसका इसी का 6 है ना। हाँ, अब आप विकर्ण को क्या करिए, कर दीजिए ऐसे। अब पता है आपको कि विकर्ण 90 डिग्री पर काटता है समचतुर्भुज में, तो हो जाएगा, कह रहा है कि PQR 120 डिग्री है। PQR 120 डिग्री है, तो है जो कि हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। 30 60, ये भी 60, 30 पता है। तो जब ये 6 है, ये वाला त्रिभुज वाले को है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जब ये कर्ण 6 है तो ये 3 हो जाता है, 30 डिग्री वाला ये 3 हो जाता है, ये 3√3 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि SQ का वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि विकर्ण है जो कि हाफ हाफ में कर देता है, तो आपको O का पता है, OQ का वैल्यू आपको पता है 3, तो SQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे आप लगा सकते थे tan 30 भी लगा सकते, sin 30 या cos 30 भी लगा के आप इस्तेमाल करके इससे है जो कि इससे वैल्यू ला सकते हैं। पंद्रह नंबर का फार्मूला होता है, बट हमको फार्मूला नहीं आ रहा है, बेसिक से बनाते हैं। 60 अच्छा बोल दीजिए, पहले फार्मूले को बनाना। 60h माइनस 11m बटा 2 यही है। इससे कैसे बनेगा बताइए। 60 घंटा कितना दे रहे हैं? 60 घंटा 60 60 into 2 है ना, 60 into 2 माइनस 11 माइनस 11 गुना 15 कितना दे रहे हैं? 15 11 into 15 15 बटा 2, बटा 2। तो 15 गुना 11 165 120, तो माइनस 45 बटा 2। हाँ, मतलब माइनस में नहीं आएगा, उल्टा भी गई है माइनस, ये जाएगा क्या हो जाएगा बराबर 22। अच्छा ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और फार्मूला बता दीजिएगा जो संपाती हो जाता है। वो अच्छी होता है। कौन कौची में संपाती हो जाता है? इसमें 0 डिग्री हो जाता है। घड़ी वाला तो हमको नहीं पता है, फार्मूला हमको नहीं पता है, इसका बेसिक बोलिए ना। समझ नहीं आ रहा है। 15 की जगह पर 2 की जगह पर ये इसमें बोल रहे हैं, ये जो अभी बताए इसका था 60h माइनस 11m। इसको निगेटिव में नहीं लेना है, कभी U बड़ा होगा तो उसको इधर कर देना है, कभी U बड़ा होगा तो उसको उधर कर देना है। क्या लगा दें ऐसे मॉड लगा दिए, बहुत अच्छी बात है, मॉड लगा दिए। आपको पता है ना एनीथिंग ऑफ मॉड है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। क्या बोलिए भैया, इसमें क्या दिक्कत आ रहा था आपको? घंटा की जगह पर 2 लिख देंगे, एज की जगह पर। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 2 बज के बोल रहा है ना, 2 बज के 15 मिनट, 2 घंटा को सूचित कर रहा है, 15 मिनट को सूचित कर रहा है, इसलिए 15 गुना 11 60 गुना 2। अब मॉड लगा दीजिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसे देखिए, इसका बेसिक है, कह रहा है कि 2 बज के 15 मिनट बजता है जी, तो 2 बजेगा तो कुछ यहाँ ई वाला सुईवा थोड़ा सा इधर घसकेगा, 15 मिनट वाला सुईवा यहाँ पे रहेगा, और घड़िया वाला सुईवा कुछ यहाँ पे रहेगा, कहा कि 2 बज के 15 मिनट में थोड़ा सा 2 से बढ़ जाएगा ना। तो देखिए 60 मिनट में घंटा वाला सुई कितना बढ़ा है, 60 मिनट में कितना दूरी को, कितना अथी को कवर करता है, 5 यूनिट को, 5 यूनिट को। तो 1 घंटा में है जो, सॉरी 1 मिनट में है जो कि कितना दूरी, 5/60 1/12 करेगा 1, ये क्या है 1 मिनट में। आपको 15 मिनट है जो कि क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो 15 मिनट में है जो कि घड़िया का सुई 2 बजे से लेके यहाँ तक कितना दूर चली थी, 1 मिनट में 1/12, तो 15 मिनट में गुना कर दीजिए, तो 3/3 5 तिया 4 तिया, तो यहाँ से 5/4 इसका है जो कि 5/4 आ गया। और टोटल घड़िया के दूरी, घड़िया दोनों सुईवा के बीच का यही ना है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू 5/4 है, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू है ना, हमको ज्ञात करना है। तो 5 माइनस 5/4 यूनिट, ठीक है। टोटल 60 यूनिट है ना, तो यहाँ से आगे 4 5 20 में से 5 गया, 15/4 यूनिट।
15/4 यूनिट दोनों घड़ी के बीच में अथी कर रहा है, बन रहा है। तो 15/4 टोटल कितना यूनिट है? 60। टोटल 60 है ना जी। 15/4 इंटू क्या लिखे बटा 60 इंटू 360 डिग्री। 60 छक यहाँ से हो जाएगा आपका 3 दूना 2 दूना 45/2। ऐसे जिनको समझ में नहीं आया वो ये लोग फॉर्मूला रखिए 68 - 11m/2। एक त्रिभुज का 2 भुजा है जो कि 4 है और 10 है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का कंडीशन हमेशा होता है कि 2 भुजा का जो अंतर होता है, तीसरा है जो कि भुजा उससे हमेशा बड़ा होता है। तो तीसरा भुजा x मान लेते हैं, तो x है जो कि ऑलवेज क्या होगा? छोर से बड़ा होगा। x ऑलवेज छोर से बड़ा होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब 2 भुजा दे रहे तो तीसरा भुजा है जो कि उसके योग से कम होता है। तो x है जो कि हमेशा 14 से छोटा होगा। तो 14 के बीच में 14 और 6 के बीच में वैल्यू लेगा। क्या दे रहा है? 6 और 14 जी। एक बार अंतर से कर देना है, एक बार योग से कर देना है। अंतर से बड़ा योग जी 18 नंबर। 18 नंबर के x y तल में PQ 2 बिंदु है और उसका है जो कि 2 4 क्या है 2 0 और 5 4। तो आपको पता है कि जब कोई वर्टिसेस दिया रहे, आपको पॉइंट दिया रहे, तो उसका है जो कि फार्मूला होता है ना x1 - x2 का स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस इसी बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा? बोलिए x1 - x2 क्या हो जाएगा? 2 - 5 3 का स्क्वायर 3 × 9 + 16 हो जी। तो यहाँ से 5 वैल्यू आ गलो। अभी जो डिस्टेंस आया है बोल रहा है किसी वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त का त्रिज्या है आपको पता है, तो πr² अब उसका क्षेत्रफल होता है, तो 25 पाई हो जाएगा। तो ये है ये 21 नंबर है ना? 21 नंबर को है x + 1/x = 3। आपको पता है कि x + 1/x = t रहता है। तो आपको बताए थे कि कभी भी वैल्यू पूछे x5 + 1/x5 तो क्या होता है बताइए? x³ + 1/x³ * x² + 1/x² - x + 1/x। ठीक है, जस्ट यही फार्मूला है। तो आप यहाँ से यहाँ आपको क्या दिए हुए है? कितना दे रहे हैं जी? 3 दे रहे हैं। यहाँ से x³ + 1/x का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा? 3 × 9 = 27 -9 18, इसका वैल्यू 18। x² + 1/x² का वैल्यू निकालिए। 3 × 9 में से हो गया 7, 18 × 7 माइनस x + 1/x का वैल्यू 126 - 133। सबको दिमाग में रखिए कि अगला बार आए ऐसा हमेशा रिपीट करते रहता है जी। ऐसे वाला एकदम मारी और स्क्वायर एकदम देखा लिए 3 7 ज्यादा आ जाएगा। बस हाँ जी वही है ये ना। ये सब सही को कहते हैं अनुभव। अविनाश का गड़बड़ा गया कितने भी अंदर सुतर होगा तो नींद तो दौड़ा काहे कह रहा है कोई एक समीकरण है, मतलब इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है, इक्वेशन का मान लीजिए 3y - 7। कह रहा है कि AB तथा A + 3B और B + K उस सरल रेखा पर स्थित है। तो आपको पता है जब भी कोई लाइन है उसका इक्वेशन कुछ है और उस पर कोई बिंदु है तो है जो कि वो बिंदु है जो कि वो लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, समझे? तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो x = 3y - 7 है। एक पहला बिंदु में क्या है? AB है। आप यहाँ से AB का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू A और y का वैल्यू B रखिए। तो A = 3B - 7 होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन। अब दूसरा बिंदु है A + 3, x का वैल्यू A + 3 डालना है और y का वैल्यू B + K डालना है। तो x का वैल्यू A + 3 और y का वैल्यू क्या डालना है आपको? B + K। 3B + K - 7। तो यहाँ से बताइए A + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3B - 3K - 7 होगा। तो A - 3B क्या हो जाएगा यहाँ से बोलिए?
a माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा जी -3k -10 आई वाली इक्वेशन में a माइनस 3b क्यों की होते रहो -7 ये दोनों इक्वल हो गया है ये दोनों इक्वल एकरो इक्वल कर देंगे -7 बराबर -3k -10 तो 3k बराबर -3 तो k बराबर -1 समझे प्लस वन देना हाँ कहीं गलती हो गया होगा नंबर बढ़ा है इसलिए। कहीं गलती हो गया होगा। इसमें और क्या है नंबर ये देख रहा है आपको नजर आ नहीं रहा करा हीरा के एक टुकड़ा का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है तदनुसार 5184 रुपया मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 है ठीक है अब है जो कि मान के चलिए वो नहीं टूटा हुआ था जी तो उसका भार कितना था 3.5 एक 6 यूनिट था तो भार का पहले 6 यूनिट था लेकिन उसका कह रहा है भार अगर जो नहीं टूटने से पहले उसका है जो कि क्या था वर्ग के रूप में बढ़ता था तो पहले एगो हीरा था मतलब एक हीरा था उसका है जो कि 6 यूनिट वजन था तो उसका है जो कि वजन था 6 यूनिट तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा 36 यूनिट लेकिन अभी हीरवा टूट गया 1 2 3 के रूप में एक के अलग पार्ट बन गया 2 के अलग पार्ट बन गया 3 के अलग पार्ट बन गया एगो के 3 के जी एगो के 2 के जी एगो के 1 के जी इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 यूनिट तो 9 4 13 एक 14 यूनिट हो गया आपका अब कर ले जो शुरू में हीरवा था उसका है जो कि 36 यूनिट का प्राइस कितना दे लेता 5184 अब है जो कि पहले 36 यूनिट था अब 14 यूनिट हो गया कितना यूनिट का लॉस हुआ है 1 यूनिट का पहले वैल्यू यहाँ से निकालिए 5184/36 हो जाता है तो 22 यूनिट का लॉस हुआ है 1 यूनिट का वैल्यू इतना 5184 गुना 36 कर दीजिए आ जाएगा ऐसे था एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% मान के चलिए कि 100 उसका क्या था अंकित मूल्य था ठीक है अंकित रुपया कितना था 100 रुपया अब कह रहा 30% की छूट देता है मतलब कि 70 रुपया में बेचेगा जी 30% की छूट देता है और 70 रुपया में तो बेचेगा तो 30% का छूट देने पर है जो कि उसको 30 रुपया की कमी आ रहा है तो 30% जो है आपका 30 रुपया के बराबर है तो 1% कितना के बराबर है ईएसपी हो जाएगा ना आपका ईएमपी है तो 1% कितना के बराबर 1 रुपया के बराबर तो उसी अंकित मूल्य हो जाएगा 100% 100 रुपया और एसपी 70% था तो 70 रुपया इसमें कुछ नहीं था हमको तो लग रहा था हम गलती उसी मार दिए कि इतना इजी दिया है नहीं जी सुनिए ना 28 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया थोड़ा देखो ये होगा ये कैसे हो गई कंफ्यूजन 5 बरस पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 बरस है 5 बरस पहले है जी 9 बरस था अभी वर्तमान 14 बरस होता है ये समझ में आवे आपको कि 5 बरस पहले 9 बरस औसत आयु है तो अभी 14 बरस हो जाता है क्या कि सब में बढ़ते 9.14 आपको पता है कि जब औसत में कुछ हम जोड़ते हैं सब में तो मान है जो कि उसी रूप में बढ़ जाता है औसत का 14 हो गई जी तो 14 को हो गए तो थोड़ा यहाँ पे 14 चौ 56 4 लड़का का वर्तमान आयु 56 होता है उनमें से एक नए लड़का शामिल हो जाता है तो 56 प्लस 1 बटा टोटल संख्या 5 हो जाएगा बराबर 15 बरस बोल रहे हैं 15 औसत हो गई तो 56 प्लस 1 बराबर 75 तो 15 में से छो गया 9 19 साल दे लीजिए 19 साल हाँ हाँ पहले 4 लड़का था देखो 5 बरस पहले 4 लड़का था रोकई कर मुझे पूरी जो मुझे हो गया 32 नंबर क्या कर रहा है एक अर्धगोलाकार बर्तन की धारिता का मतलब होता है हिंदी वॉल्यूम आयतन समझे आयतन आपको पता है कितना अर्धगोला बर्तन अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई r1 का क्यूब
बटा 2/3 पाई R2 का क्यूब बराबर दे हैं कितना 6.4 और 21.6। तो पॉइंट खत्म, 2/3 खत्म, पाई खत्म, ठीक है। 8/6 तो R1 क्यूब बटा R2 क्यूब बराबर लिख सकते हैं 64/216। तो R1 बटा R2 क्या हो जाएगा 4/6, मतलब कि 2/3। चौबीस नंबर आते हैं। क्या हिट एंड ट्रायल में लगे, इसका फॉर्मूला होता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस आ क्यू माइनस 3 1/2 एबीसी होता है एबीसी 1/2 a प्लस b प्लस c इनटू 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर ये वाला का होल स्क्वायर जो c माइनस a का होल स्क्वायर, समझे? यही फार्मूला होता है। हाँ बिल्कुल 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 यही होता है। इसको एक्सपेंड करिएगा तो वही पुराना फॉर्म में आ जाएगा, समझे? तो यहाँ से क्या कह रहा है कि तो यही ना पूछ रहा है क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू, तो बटा तो हो ही गया, बटा ए प्लस बी प्लस सी का जो गुना करके आधा कर देंगे। हाँ तो 1/2 गुना आज तो तेरा बराबर 17.5। समझ में आई लो? इसमें जरा वीडियो देखिए समझ आएगा। 25 गुना 9 हाँ b माइनस c का वैल्यू दिया है 5। ठीक है, आगे चलिए हम आपका कर देते हैं। a माइनस बी, a माइनस बी का वैल्यू क्या है 3 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस b माइनस c का वैल्यू बताइए। फर्स्ट टाइम जान लो यूट्यूब पर और ले देख ले वीडियो ही अच्छा ना करना है जी होगा देख रहा ये विश्व लेवल पर ब्रांड बनता है, समझ नहीं, विदेश से आते हैं तमिलनाडु में खिला अभी फ्रेंचाइजी 5,000 से 57 तो हो रहे हैं भैया, 57 तो हो रहे हैं एक बरस में। तो 700 बरस का ब्याज एक बरस में आ रहा है, 700 रुपया ब्याज आ रहा है टोटल कितना साल पर, कितना मूलधन पर 5,000 मूलधन पर। तो उसका रेट हो जाएगा क्या 100 बराबर 14% रेट हो गया आपका। अब कह रहा है मूलधन जो है आपका 7,000 रखेंगे, मूलधन इसको क्या करेंगे 7,000 रखेंगे और 14% रेट है, ठीक है। और उसको के साल के बाद देखना है 5 साल के बाद। तो 14 70% एक बढ़ जीता है, एक साल के 14% तो 5 साल के 70% बढ़ते ना जी प्लस, इसका 70% क्या हो जाएगा 490 बढ़ेगा, 49 तो बढ़ेगा, 49 तो बढ़ेगा प्लस यहाँ पे जो आता है क्या आता है मूलधन आता है, यहाँ पे मिश्रधन आता है, 49 तो जोड़ दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 11,490 ये समझ में आई लो ना। फार्मूला से करना है, फार्मूला से करिए। 7,000 में 4900 जोड़ दूंगा। हाँ हाँ 70% बढ़ जीती ना, फार्मूला हुआ है ना जी SI बराबर क्यों भाई जी SI बराबर B इंटू RT बाई R इंटू T बटा 100। चक्रवृद्धि ब्याज पहले ले आवा, सॉरी साधारण ब्याज पहले ले आवा। 7,000 है गुना R का वैल्यू 14 गुना 5/100, 14 में 49 को यहाँ से आ गलो वैल्यू, तो 49 तो ऐसा ही ले P ऑलरेडी पूरा 7,000 है, तो मिश्रधन पूछ रहे हैं, टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं 7,000 प्लस 49 तो 11,000 को 37 नंबर। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पे देखा, 200 मीटर के दूर से तो देखने के लिए अब कर ले दोनों भागे लगले, एगो चले लगले 10 किलोमीटर से, एगो चले लगले आ दोनों चले लगले एक के साइड में ना जी, अथिया घर जीती कि नहीं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। इसको बदल दीजिए आप मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई हो गया 4 हो गया। अब आपको दूरी ज्ञात करना है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, तो 5/18 गुना कितना मीटर तक है जो कि दोनों अच्छी दौड़ते रहा है 6 मिनट,
6 मिनट में कितना सेकेंड? 360 सेकेंड। 18 गुना 25 100 मीटर है जो कि दोनों के बीच का फासला रह जाएगा। 100 मीटर तो कवरे करेगा और 200 मीटर ऑलरेडी पहले से था, तो 200 माइनस 100 मीटर रहेगा ना। रिलेटिव स्पीड निकालिए। जी जी जी। यहाँ से बस चला लीजिए। 45 नंबर। और यार 45 नंबर देख के कह रहा है कि 35 45 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है? 18 28 38 आ रहा है। तो 18 28 38 आ रहा है, तो आप ऐसे कर दीजिए, इसका अभी बेसिक से बनाना है, बना लीजिए। 35 माइनस 18 क्या आ रहा है? सबका डिफरेंस 17, और फिर 45 माइनस 28 17, और फिर 55 माइनस 38 17। आप 35 45 और 55 को क्या कर दीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके उसमें 17 घटा दीजिएगा ना, तो वही वैल्यू दे देगा। तब एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लीजिएगा? 5 आएगा, 5 में से 17 5 7 9 11 7 में से 35 गुना 11 99, तो 3500 माइनस 35 बराबर 3400 क्या आ जाएगा? 65। उसका लघुत्तम 3465 आ गया, उसमें 17 है जो कि घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 3400। थैंक्स। ये रहा।